वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनमोल तिवारी और आज मैं आपसे बात करूंगी इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहे टेंशन्स के बारे में। ये कहाँ कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। इनकी रीज़न क्या है, बेसिकली चाइना ये टेंशन्स क्यों क्रिएट कर रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊँगी पॉइंट बाय पॉइंट की अभी फ़िलहाल क्या अपडेट हैं रिलेटेड टू इंडिया चाइना टेंशन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैंगोंग लेक के बारे में। पैंगोंग लेक पे ये टेंशन्स 5 मई 2020 से चालू हो गई थी और सबसे पहले टेंशन यहीं पे क्रिएट हुई थी। गलवान वैली में ये बाद में हुई है, सबसे पहले पैंगोंग लेक पर हुई है 5 मई 2020 में, जिसको बीबीसी न्यूज़ ने सबसे पहले कवर किया था 11 मई 2020 को। यहाँ पे बेसिकली 2 LAC बॉर्डर्स हैं। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे 2 हैं, एक चाइना की है, एक इंडिया की है। बीच का जो लैंड है डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है और यहाँ पे ना तो कोई रहता है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन है, ना ही कोई बेस कैंप है, ना ही कोई टेंट लगाता है। लेकिन 5 मई 2020 से वो जो 10 किलोमीटर लंबा डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर चाइना ने आगे बढ़कर वहाँ पे अपने टेंट्स लगा लिए। और अब जहाँ पे जो टेंट्स उन्हें डिस्प्यूटेड एरिया में लगाए हैं वो इंडियन बॉर्डर से, इंडियन LAC बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से जो उन्होंने टेंशन जो चालू किया था, और मेरे हिसाब से इसका कोई फ़ायदा नहीं है या इससे चाइना को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड लैंड है। वो ना तो चाइना को बिलोंग करता है, ना ही इंडिया को बिलोंग करता है। तो वहाँ पे अगर वो आगे बढ़ के अपना टेंट लगा भी लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होने वाला है। अब जो ये पैंगोंग लेक पे जो इनने डिस्प्यूटेड एरिया में लगाया था, यहाँ पे ये 3 से 4 हज़ार सैनिकों के साथ टेंट्स लगाए गए थे और अपने पूरा उनने बैरिकेड लगा दिए थे। 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक में ये जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद 15 जून 2020 में गलवान रिवर वैली में एक और मूवमेंट हुआ कि वहाँ पर एक ही LAC बॉर्डर है। वहाँ पे एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है और बीच में एक ही बॉर्डर है। तो वो उसमें 2.5 किलोमीटर इंडिया के अंदर आ गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने टेंट्स लगा लिए थे। और कल वहाँ पर एयर एक्टिविटी, मतलब कि 20 तारीख को वहाँ पे एयर एक्टिविटी भी चाइनीज़ ट्रूप्स की मॉनिटर की गई है। तो इस झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और 10 सैनिकों को वो लेकर गए थे चाइना, जहाँ पर उनने उनके साथ इंट्रोगेशन किया, बातचीत करी और उसके बाद उन्हें 6-7 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद वापस इंडिया भेज दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं चाइना के, कि वो ये जो मूवमेंट्स है इंडिया चाइना बॉर्डर पे वो क्यों कर रही है। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो चाइनीज़ इकॉनमी का क्लैश होना है, उससे दुनिया की नज़र हटाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी इकॉनमी क्लैश हो गई है और वो किसी को ये बात बताना नहीं चाहते हैं। अभी तक 4 महीने के लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के पूरे पैंडेमिक में एक बार भी उन्होंने सही अपने आंकड़े नहीं बताए हैं कि कितने लोग मर गए हैं, कितने रिकवर हो गए हैं या कितने इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। और उनकी जो इकॉनमी क्लैश हुई है, ये भी उन्होंने अभी तक कन्फर्म नहीं किया कि हमारी इकॉनमी क्लैश हो गई है, या उनके PM से या जो उनकी ग्लोबल मीटिंग्स हैं उसमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। इसके बाद जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो ये है कि क्योंकि हम बॉयकॉट चाइना के लिए प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ी है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी मार्केट उन्हीं के हाथ में है और वो ही सबसे पावरफुल हैंड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है। तो गलवान रिवर वैली पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है और जो कहा जा रहा है कि चाइनीज़ ट्रूप्स वापस 2.5 किलोमीटर पीछे चली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और इसकी एयर एक्टिविटी का मतलब है कि एयरफोर्स भी अब उनकी आर्मी के साथ मिल गई है और वो वहीं हैं, इंडिया के अंदर ही हैं, इंडिया से बाहर पीछे नहीं गए हैं। तो ये थी करंट सिचुएशन इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और इससे आगे कुछ और अपडेट होगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।